तो स्पाइडरमैन एमजे नेट के रूप में है। स्कॉर्पियन के साथ एक और कॉमिक पेज को जिंदा किया गया। विलियम मैट्सकर ने विलन के बारे में काफी बड़ी हिंट दी है, यहाँ तक कि फैंस अब ये अंदाजा लगाने लगे हैं कि ये शायद वांडा भी हो सकती है। खैर, अभी हमारे पास ब्रांड न्यू डे का एक नया टीवी स्पोर्ट ट्रेलर है और उसका हम ब्रेकडाउन करने जा रहे हैं। बहुत कुछ नया है और काफी कुछ रिवील हुआ है और ऐसे ईस्टर एग हैं जो पहले के ट्रेलर में छुपा दिए गए हैं। तो आखिरी तक बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब जो मेरा लफड़ा चल रहा है, मतलब जो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि मेरे चैनल पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है। मतलब मैंने 23 सेकंड का शॉर्ट्स बनाया था और उस पर मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया गया। पहले मैं सब फोन से ही डील कर रहा था तो मुझे वीडियो समझ में नहीं आ रही थी कौन सी है, लेकिन मैंने जैसे ही लैपटॉप खोला तब मैंने वो वीडियो भी देख ली जिसकी वजह से मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिला। मैं इसे अपने दूसरे बैकअप चैनल वॉचर शो पर इसको अपलोड कर दूंगा। और हाँ, आप लोगों से विनती है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं और लगातार देखते हुए आ रहे हैं, प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक वाला कांड हुआ है, मैंने अपने चैनल पर लगता है ऐसी कई सारी गलतियां की हैं। अब गलतियां भी क्या बोलूं, इसको एक शॉर्ट्स पर कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दिया गया है जहां मैंने अपना वॉइस ओवर दिया है और वीडियो भी इतना कुछ नहीं है कि मतलब सब ट्रेलर का ही है। खैर, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। मेरी तरफ से आपको वीडियो मिलती रहेगी क्योंकि मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है सोनी को, आप ये टीवी स्पोर्ट तो दे रहे हो, लेकिन कोशिश करो कि मूवी स्पॉइल मत करो। आपको ये सीन डालने की जरूरत ही नहीं थी कि स्पाइडरमैन एमजे और नेट के साथ उनके रूम में ही है। अब ये सब आपने कर ही दिया है तो शुरू से बात करते हैं। हमने पिछले ट्रेलर पर बात की थी कि पीटर पार्कर मे पार्कर की कब्र पे गया है उनसे मिलने। पीटर यहाँ स्टोन को चूमता दिखाई देता है और कहता है आई मिस यू मे। शुरुआती लीक में हमने देखा था कि एमजे पीटर के साथ सेम जगह पर है और यहाँ पर जो आउटफिट है वो भी पूरी तरह से अलग है। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि एमजे यहाँ कर क्या रही है। वैसे अगर पीटर का मुद्दा हटा दे तो एमजे आंट मे को नहीं जानती थी और जैसा पीटर के साथ हुआ है तो वो इस हिसाब से पीटर को भी नहीं जानती है। अब सीन में ये हो रहा है कि एमजे पीटर को देखकर इमोशनल है। मुझे लगता है कि यहाँ एमजे को सब याद आ गया है, यहाँ तक कि वो सीन जब एमजे पीटर ये छत पर थे और स्पाइडरमैन आके मिलते हैं और अभी अभी पीटर अपनी आंट मे को खो कर आता है। मेमोरी वापस आने वाला फंडा मूवी में ऐसे दिखाया जा सकता है कि वो एक साथ क्लिक हुई है या धीरे धीरे उनसे रिलेटेड चीजें जब उनके सामने आ रही हैं तो उनसे रिलेटेड मेमोरी भी वापस आ रही है। फिर इसके बाद सबसे ज्यादा फेमस स्पाइडरमैन कॉमिक्स के मोन्टाज को लाइव एक्शन में दिखाया जाता है। पहला फोटो है अमेजिंग फैंटेसी AF, जहाँ ये नॉर्मन ऑसबॉर्न है, लेकिन मूवी में क्या होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर यहाँ पर है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3, 4, 5, जहाँ बूमरैंग को दिखाया गया है। और अगर आप यहाँ ऊपर नोटिस करोगे तो लिखा है वेनम लिव्स। साइड में उसके 2 वचन भी है जो कह रहा है मिस मी। अब यहाँ पर वेनम को भी लेकर कई सारी थ्योरी हमें इंटरनेट पर सुनने को मिल रही है, लेकिन अभी तक हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला है कि वेनम इस मूवी में है या उसका क्या आगे रोल होगा। फिर इसके बाद ये कवर पेज है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 143 से, जहाँ बूमरैंग को देख सकते हैं। और फिर इसके बाद द अमेजिंग स्पाइडरमैन 221 से, जहाँ में रेमरॉड एक पहले नए विलन को दिखाया जाता है। पीछे आप नोटिस करोगे तो एक लेडी इस फाइट सीक्वेंस की वीडियो बना रही है। और फिर ये नया हमारे पास जो है स्पाइडरमैन एडवेंचर से, जहां स्कॉर्पियन पूरा कॉमिक एक्यूरेट है। नोटिस करने वाली बात ये है कि जो स्कॉर्पियन से यहाँ ये जो फाइट हो रही है ये वो नहीं है जो हमने अपने पिछले ट्रेलर में देखी थी। दरअसल यहाँ पर ये स्नो का समय है। पीटर के सिर पर आप हैट और जैकेट भी देख सकते हैं जो एंड्रू स्पाइडरमैन का एक तरह का रेफरेंस लिया जा रहा है। वहीं स्कॉर्पियन को 2 अलग अलग बार दिखाने का मतलब ये भी बनता है कि स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन से कई बार लड़ चुका है। फिर इसके बाद ये वाला छत का सीन जहां हमने स्पाइडरमैन को भागते हुए देखा, मास्क लगाते हुए देखा और फिर हमने एक क्लासिक फ्लिप देखी। अब यही चीज इस लेटेस्ट टीवी स्पॉट ट्रेलर में भी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी डिटेल्स है। पीछे हम अवेंजर्स टावर को देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पिछले ट्रेलर्स में ये अवेंजर्स टावर को छुपा दिया था, लेकिन यहाँ अब क्लियर धीरे धीरे दिखाया जा रहा है। साथ ही अगर आप ये चीज भी भूल गए हो कि पिछली बार हमने इस टावर को कब देखा, तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 में हमें ये देखने को मिला था। पर मुझे अभी भी ये जानना है कि ये थंडरबोल्ट्स की टाइमलाइन के आसपास है या फैंटास्टिक 4 की शिप आ चुकी है या जा चुकी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद यहाँ स्पाइडरमैन और विलियम मैट्सकर की एक मुलाकात को दिखाते हैं। दोनों बात कर रहे हैं और यहाँ पर विलियम मैट्सकर DODC के नए लीडर हैं। अब तक हमें पता चल गया है कि विलियम ने स्पाइडरमैन को इसलिए चुना है ताकि वो उस खतरे का पीछा कर सके जिसको वो नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं। और रिसेंट में ही एक फोटो भी शेयर किया गया है बारिश में,
यहाँ स्पाइडरमैन और विलियम मैट्सकर ये दोनों हाथ मिला रहे हैं। सेम चीज इस ट्रेलर में भी दिखाई दी है। विलियम मैट्सकर उसी आउटफिट में है जो हमें थोड़ी देर पहले फोटो में देखने को मिले, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सूट भीगा नहीं है जो थोड़ी देर पहले हमें फोटो में दिखाई दे रहा था। और अगर डायलॉग पे ध्यान दोगे तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वो कोई भी हो सकता है। अब तुम्हें मैं सच बताऊं, मुझे ट्रेलर के ऑडियो पर ज्यादा भरोसा नहीं है। यहाँ हमें ये कुछ भी दिखा सकते हैं और मूवी में शायद हमें कुछ और सुनने को मिल जाए, इसीलिए कुछ शब्दों के भरोसे थ्योरी को बनाना ये कोई सेंस नहीं बनाता। इसलिए सिचुएशन को लेकर थ्योरीज पर बात करना ये ज्यादा सेंस करता है। खैर यहाँ मैट्सकर के शब्द स्पाइडरमैन के लिए ऐसे हैं कि जो भी तुम देख रहे हो वो इन सभी को कंट्रोल कर सकती है। फिर इसके बाद यहाँ पर सैडी सिंह की आवाज आती है कि तुम इससे नहीं बच पाओगे, और हम स्पाइडरमैन को देखते हैं ब्रूस बैनर के आगे, जहाँ ब्रूस बैनर के माइंड को सैडी सिंह के कैरेक्टर ने कंट्रोल कर लिया है और इसीलिए बैनर की आवाज में वो कहती है ठीक है शायद ये कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि हल्क पूरी तरह से बाहर आ गया है। ये देखकर स्पाइडरमैन कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बड़े हो सकते हो। खैर इधर जब हल्क थंडर क्लैप करता है और आसपास की जगह पर नजर डालें तो खिड़की, बिल्डिंग और ये चारों ओर का जो भी स्ट्रक्चर है वो थोड़ी अजीब वाइब देता है। बिहाइंड द सीन जो हमारे साथ शेयर किया गया वो भी इससे काफी सिमिलर सा मिलता जुलता है। और हाँ कॉपीराइट वालों, ये लीक नहीं है, ये बिहाइंड द सीन यूट्यूब पर मौजूद है। यहाँ इधर जो स्पाइडरमैन पनिशर है और जिस तरफ ये देख रहे हैं ये वही बिल्डिंग है जहाँ हल्क ने थंडर क्लैप किया है। और ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, इस जगह ये जो लोगो देखने को मिल रहा है दरअसल ये DODC का लोगो है। और जो थंडर क्लैप हुआ था वहाँ पर अगर आप देखोगे तो दाएं बाएं कई सारी गन्स हैं। ये सीन इतनी तेज है कि चीजें ब्लर सी नजर आती हैं, लेकिन आप पॉज करके देखोगे तो दोनों तरफ गन नजर आती है। साथ ही लेगो टॉय भी हमारे साथ शेयर किया गया और वहाँ स्पाइडरमैन, हल्क और DODC की बिल्डिंग तीनों को एक साथ मेंशन किया गया था। खैर यहाँ पर स्पाइडरमैन, पनिशर और हल्क ये तीनों DODC की बिल्डिंग में है। ब्रूस बैनर का हल्क में बदलना ये भी DODC के बिल्डिंग में ही हुआ है। और जो हमने बिल्डिंग से हल्क और स्पाइडरमैन को गिरते हुए देखा दरअसल ये बिल्डिंग ही DODC की है। फिलहाल इसके बाद सैडी सिंह के कई सारे और भी रेफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसा हमने पिछले ट्रेलर में देखा कि वो कई सारे लोगों को कंट्रोल करते नजर आ रही थी। हमने इस बंदे को देखा जो स्पाइडरमैन से पूछता है कि यो स्पाइडरमैन क्या तुम ठीक हो, और फिर ये वाला बंदा जो स्पाइडरमैन से कहता है कि शायद मुझे देखकर आना चाहिए कि MJ कैसी है। और इधर पीछे स्पाइडरमैन बुरी तरह से पागल हो रहा है कि ये सब चल क्या रहा है। आप नोटिस करोगे कि वही बंदा जो स्पाइडरमैन के पीछे है वो बड़ी अजीब ढंग से स्पाइडरमैन को देख रहा है, लेकिन उससे पहले यही बंदा स्पाइडरमैन के जालों में यहाँ इस पिलर के साथ बंधा हुआ दिखाई देता है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या हुआ होगा। जब पहली बार स्पाइडरमैन का सामना सैडी सिंह के कैरेक्टर से हुआ होगा तब स्पाइडरमैन ने समझा होगा कि यही कोई विलन है या फिर ये खतरा जैसा कुछ है, इसीलिए सबसे पहले इसको इसने फ्रीज किया अपने वेब के जरिए। लेकिन तभी इसने दूसरे पर्सन को अपना होस्ट बना लिया जिसने पूछा था कि शायद मुझे चेक करके आना चाहिए कि MJ कैसी है। और तब इसी समय पर स्पाइडरमैन के दिमाग में घंटी बजी होगी कि ये कोई आम खतरा नहीं है बल्कि ये जो कुछ भी है ये पर्सन टू पर्सन माइंड कंट्रोल कर रही है। फिर इसके बाद हमने देखा कि स्पाइडरमैन की वेब स्विंगिंग और स्विंग करते हुए MJ के रूम में घुसना, लेकिन अब थोड़ी डिटेल्स और भी ऐड कर दी गई है। नंबर 1, स्पाइडरमैन का वेब स्विंगिंग बहुत तेज है। नंबर 2, जैसे वो MJ के रूम में घुसा है तब MJ का सीधा सवाल ये है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम रियल स्पाइडरमैन हो। और ये चीज काफी लॉजिकल भी है क्योंकि इस पॉइंट तक MJ नहीं जानती कि पीटर पार्कर ही शक्तिमान है। और ये भी समझ में आता है कि इस पॉइंट तक MJ को पीटर की यादें वापस नहीं मिली हैं। लेकिन फिर भी यहाँ स्पाइडरमैन किसी तरह से यकीन दिला देता है और MJ यस कह देती है। यहाँ जो MJ ने व्हाइट शर्ट पहनी है इसको नोटिस रखना, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। फिर हमें नेट का एक मजेदार सीन देखने को मिलता है। नेट घबरा रहा है क्योंकि उसका जो स्पाइडर ट्रैकर है वो ये बता रहा है कि स्पाइडरमैन आसपास में कहीं है। यहाँ नेट बुरी तरह से पागल हो रहा है और MJ यहाँ इसके साइड में खड़ी है। और जो मैंने शर्ट की बात की थी, व्हाइट शर्ट जो MJ ने पहनी है वो यहाँ पर हमें सेम शर्ट में नजर आ रही है। और फिर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन नेट के कमरे में एंटर हुआ है। अब MJ यहाँ पर थोड़ी सी कूल बन चुकी है क्योंकि एक दोस्त है जो स्पाइडरमैन से हमेशा से मिलना चाहता है और एक दोस्त है जो स्पाइडरमैन से सीधा उसे इंट्रोड्यूस करा दिया। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि स्पाइडरमैन का स्पाइडर ट्रैकर ये नोटिस कर सकता है कि स्पाइडरमैन कहाँ जा रहा है, इसलिए MJ अब सेफ है स्पाइडरमैन के साथ जाने के लिए क्योंकि यह नेड उस पर नजर रखेगा, वो भी अपने नए स्पाइडर ट्रैकर से। खैर यहाँ पर हम जिस सीन की बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड एक फोटो हमारे साथ पहले भी शेयर हुआ है और इधर कुछ डिटेल्स भी नोटिस करने वाली है। सबसे पहली बार नेड ने वही कपड़े पहने हैं जो इस ट्रेलर में हमें दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, नेड के पीछे जो फोटो है वो स्पाइडरमैन की पिछले दोनों मूवी में जो ट्रिप हुई है वहाँ के हैं। और आप क्लियर देख लो कि यहाँ पीटर पार्कर नजर नहीं आता है। फिर इसके बाद नेड जो स्पाइडर ट्रैक वाला ऐप अपने फोन में चला रहा है वो उसे घबरा के नीचे गिरा देता है
और स्पाइडरमैन से कहता है कि यार मैं थोड़ा अजीब इंसान नहीं हूँ, और एमजे कहती है कि हाँ ये है। और तुम लोग को पता ही है ये वही कॉल बैक है पहले ट्रेलर का, जब पीटर पार्कर एमजे और नेड से मिलने आता है। वहाँ नेड पीटर पार्कर को एमजे से इंट्रोड्यूस कराता है, यहाँ एमजे स्पाइडरमैन को नेड से इंट्रोड्यूस करा रही है। फिर इसके बाद ये वाला फोटो जहाँ एमजे फिर से व्हाइट शर्ट में देखने को मिलती है, और इधर स्पाइडरमैन एमजे के साथ हल्क के उस यंत्र को सही कर रहा है जिससे हल्क को कंट्रोल किया जाएगा। मतलब इस पॉइंट पर जब स्पाइडरमैन एमजे और नेड से मिला है तब हल्क बाहर आ चुका है, और फिर इस सीन में वही व्हाइट शर्ट जिसके ऊपर ग्रे कोट है, ये उसी सीन के बाद का है जब स्पाइडरमैन एमजे को झुलाकर यहाँ तक लाया है। एमजे और स्पाइडरमैन के ये जो वेब स्विंग वाला सीन है ये बिल्कुल टोबी स्पाइडरमैन के वेब स्विंग वाला सीन जैसा ही होगा। खैर आगे स्पाइडरमैन एमजे को लेकर पनिशर की बोट पर आ चुका है, और फिर इसके बाद यहाँ स्कॉर्पियन के साथ स्पाइडरमैन की दूसरी फाइट देखने को मिलती है। ये सब कुछ नए फुटेज है जहाँ स्पाइडरमैन फ्लिप कर रहा है, अपने घुटने से स्कॉर्पियन का जबड़ा तोड़ रहा है, और स्कॉर्पियन का ये सीन जहाँ उसकी पूंछ रोड पे रगड़ते हुए चिंगारी क्रिएट कर रही है। स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन से कहता है क्या तुम ये वाकई करना चाहते हो स्कॉर्पियन, और स्कॉर्पियन कहता है कि हाँ ये बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ। फिर स्कॉर्पियन घूंसे मारता है अपनी पूंछ से स्पाइडर को, और वो यहाँ स्पाइडरमैन को पावर बॉक्स में धंसा देता है। लेकिन मजेदार बात यहाँ पर यह है कि पहले ट्रेलर में हमने देखा कि स्कॉर्पियन कहता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया स्पाइडी, और ये चीज बिल्कुल सही भी है क्योंकि कुछ समय पहले हमने देखा कि स्पाइडरमैन बर्फ में पहले भी स्कॉर्पियन से लड़ चुका है। कई साल बीत चुके हैं, अब स्कॉर्पियन वापस जेल तोड़ कर आया है और स्पाइडरमैन का सामना फिर से स्कॉर्पियन से हो रहा है। इसलिए स्कॉर्पियन का यहाँ बोलना कि क्या तुमने मुझे मिस किया स्पाइडी, ये सेंस बनाता है। अब यहाँ पर ये जो स्कॉर्पियन के डायलॉग हैं ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेलर में यहाँ स्कॉर्पियन ने ये भी बोला स्पाइडरमैन ये तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, और अब जो टीवी स्पॉट ट्रेलर हमें देखने को मिला है वहाँ स्कॉर्पियन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्कॉर्पियन हूँ। और मुझे तो ये चीज पर पहले ही शक हो गया था, क्योंकि जब पहला ट्रेलर हमने देखा और स्पाइडरमैन जैसे ही यहाँ इस कार पर गिरता है उससे पहले डीओडीसी के लोग यहाँ पर जमे हुए होते हैं। यही सैडी सिंह के कैरेक्टर की पहचान है कि वो माइंड कंट्रोल करके लोगों को जमा देती है, और ऐसा ही यहाँ पर स्कॉर्पियन के साथ भी किया होगा और उसको यूज कर रही है। और यही वो पहला पल भी है जहाँ स्पाइडरमैन आउट ऑफ कंट्रोल होगा और स्कॉर्पियन के गंदे लगा देगा, क्योंकि ट्रेलर में हमने देखा कि स्कॉर्पियन यहाँ बेहोश भी है, लेकिन वो उसको ऐसे उठा के इस कार पर पटकता है जैसे वो कपड़े धो रहा हो, और हम जानते हैं कि स्पाइडरमैन का ये तरीका नहीं है। खैर मैंने जितनी बार स्पाइडरमैन के ट्रेलर को देखा है वहाँ मुझे बस एक चीज समझ में आ रही है कि डायलॉग को लगातार बदला जा रहा है, और हाँ ये लोग धीरे धीरे मूवी को स्पॉइल करना शुरू कर दे रहे हैं। सोनी वाले अपनी थोड़ा दिमाग लगाओ और अपनी मार्केटिंग थोड़ी सही रखो। अब आखिरी में मैं आपके साथ कुछ कहना चाहता हूँ, मैं इस चैनल पर सिर्फ मार्वल ही कंटेंट अपलोड करता हूँ क्योंकि मैं एक मार्वल फैन हूँ, और आप अगर यहाँ तक देख रहे हो तो जाहिर तौर है आप भी एक मार्वल फैन ही हो। बस बुरा इस चीज का लगता है कि जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। अभी मेरे चैनल पर कॉपीराइट की स्ट्राइक आना शुरू हो गया है, इसीलिए मैं थोड़ा घबराया हुआ भी हूँ। और मैंने जो सेकंड चैनल बनाया है द वॉचर शो, अगर आप लोग मुझे काफी पहले से सुन रहे हो और मेरी चीजें अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग गलती से लगातार सुन रहे हैं और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो वो भी चेक कर लेना यार। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड